नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल बना रखे होंगे। और जो 9 बजे ये डेली क्लास आ रहा है सीडीपी का, आप इसे फॉलो कर रहे होंगे। ये एक सीरीज हमने चला रखा है सीडीपी का। चाहे आपके आगामी सुपर टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार के शिक्षा जगत से एग्ज़ाम हो कोई, चाहे किसी भी राज्य के टेट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, है ना। इसके बाद सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेशन आपका साथी। सुपर टेट के लिए भी, यूपी के लिए भी, बिहार के लिए भी, सारे राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी राज्य से हैं, बिलोंग करते हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा सिद्धांत पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे मैकडूगल का सिद्धांत। आपको पता होना चाहिए हमारा जो बाल मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है, और एक तरह से सीडीपी की बात कर रहे हैं पूरा, तो 50% आपके जो हम क्लियर करेंगे सिद्धांत से क्लियर करेंगे। 50% इस सिद्धांत से ही पूछे जाते हैं। अगर सारे सिद्धांत हमने 25-30 सिद्धांत पढ़ाना है हमको, उसके बाद बहुत सारे सिद्धांत हैं, आपको बस ओवरव्यू देना है। उसके बाद देखिए 25 और 30 में से 50% पूरे सीडीपी से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। उसके बाद बाकी और जो पेडोलॉजी है उसमें 50% अलग सा रहता है, जैसे विकास हो गया और एक तरह से मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हम उसको देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग फटाफट शेयर कर देंगे साथी। जो भी बच्चे यूपी टेट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सुपर टेट के लिए भी बहुत सारे क्लासेस चलाए गए हैं, ऐसे में आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को साथी, और अपने मित्रों को भी बता दीजिए जिससे कि यहाँ पे आकर फ्री क्लास वो कर सकें। सभी से अनुरोध है, नितिन जी हों, बहुत सारे प्रशिक्षु हों, राकेश जी हों, सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली को बड़ा करने का हक हमने आपको दिया है। फटाफट शेयर कर दें, जो भी मिले सब्सक्रिप्शन दिलाना आपका फर्ज है। चलिए, मैकडूगल का सिद्धांत। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मैकडूगल ने किस प्रकार के सिद्धांत दिए थे। तो आपको पढ़ाए थे हमने संज्ञानात्मक का एक सिद्धांत पढ़ाया था हमने, जिन पियाजे जी का, आप भूलेंगे नहीं भाई। और एक संवेगात्मक का सिद्धांत। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं संवेगात्मक और संज्ञानात्मक में। संज्ञानात्मक का सिद्धांत पियाजे ने दिया था, जिन पियाजे ने दिया था, याद रखेंगे, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। और जो हमारे संवेगात्मक का सिद्धांत है यह मैकडूगल साहब ने दिया था। मैकडूगल साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संवेगात्मक का। अब देखिए, गले लगना, इसमें आपको ट्रिक बता देते हैं, आप भूलेंगे नहीं। मैकडूगल मतलब गले लगना, गल आ रहा है लास्ट में ना, गल लगना, गल मतलब कि आप संवेग, कोई वेग करोगे, दौड़ के चल के आओगे तभी तो आप गले लग सकते हो भाई किसी के। तो मैकडूगल संवेग, संज्ञानात्मक में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि आप कुछ चलो फिरो, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए संज्ञानात्मक इसका सिद्धांत पियाजे जी का है। और जो मैकडूगल का सिद्धांत है वो संवेगात्मक से है, बस इसको नहीं बोलना है। एक चीज और याद रखेंगे साथी, अभी इस सब पे हम आते हैं। ये मूल वृत्तियां हैं, ये संवेग है, ये पूछा जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से मित्र आपको 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस प्रश्न से मिल सकते हैं देखने को। जो मैकडूगल साहब थे, इनकी कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। हमने कितने लिख रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 अभी बाकी है, 4 भी अभी लिखेंगे। तो इस तरह से इनकी मूल वृत्तियां जितनी हैं, कितनी है भाई? 14 मूल वृत्तियां हैं। आप इसको याद रखेंगे जो आपसे पूछा जाता है। लेकिन एक किलफोर्ड भी हैं, किलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक है, उनकी भी मूल प्रवृत्तियां 14 हैं। तो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन पूछा जब भी गया है तो मैकडूगल का ही पूछा गया है। तो ऐसे में किलफोर्ड का भी याद रखेंगे, मैकडूगल साहब का भी याद रखेंगे कि जो हमारी मूल वृत्तियां हैं कितनी हैं, तो 14 हैं, ठीक है ना। इनके सिद्धांत को हम संवेगात्मक का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, संवेग क्या होता है? मतलब कि इमोशन साथी, मतलब इमोशन मतलब हलचल, उथल पुथल, सारी चीज। जैसे कि आप कुछ सोचते हो, आपके अंदर प्रेम की भावना जागती है, आपके अंदर कुछ देखकर भय और क्रोध की भावना जागती है, आपके अंदर किसी को रोने देख लेने की वजह से आपके आंसू गिर जाते हैं। ये क्या है? एक तरह से संवेग है, आपके इमोशंस है ना। तो बस इसी चीज को हम संवेग कहते हैं, बस इतना समझ लेना। अब देखिए, इस संवेग यानी इस संवेगात्मक के सिद्धांत को, संवेग को बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने भाषा में समझाया है, अपने डेफिनेशन में समझाया है, जो कि बहुत बार पूछा गया। जैसे वुडवर्थ लिख लीजिए, वुडवर्थ महोदय ने संवेग के बारे में क्या कहा है? बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसका लाइन है, ये किसने बोला है, किस साइंटिस्ट ने बोला है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जो संवेग होता है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने बोला था? वुडवर्थ साहब ने बोला था। इस बात को आप नोट कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं भैया जारसिल्ड, क्या नाम रहता है? जरसिल्ड नाम रहता है, जरसिल्ड देख लेंगे साथ ही, ये बहुत बार पूछा गया, जरसिल्ड साहब ने। अब जरसिल्ड साहब ने भी बोला हुआ है कि संवेग को लेकर, जरसिल्ड। वुडवर्थ ने क्या बोला है कि जो हमारा संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजना ही वुडवर्थ है। इस बात को किसने बोला था? वुडवर्थ साहब ने बोला था। लेकिन जरसिल्ड साहब ने क्या बोला है? जरसिल्ड साहब ने संवेग को डिफाइन किया है, किसी भी प्रकार के आवेश, किसी प्रकार के आवेश हो, या फिर कह लीजिए कि आप
एक तरह से भड़कना हो, भड़कना, उठना, बैठना या फिर उत्तेजित होना, यह अगर अवस्था प्रतीत होती है तो जर्सिल्ड के हिसाब से यह क्या है, हमारा संवेग है। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, मैकडूगल साहब ने। मैकडूगल ने संवेग को किस प्रकार से समझाया है, साथ ही इस बात को याद रखेंगे। इन्होंने संवेग को क्या कहा है कि जो संवेग हमारा, संवेग एक प्रकृति का हृदय है। आप खुद सोचो, अगर शरीर में पूरे हृदय न रहे तो आप कुछ भी कर सकते हो क्या? तो हृदय से याद कर लेंगे, हृदय जो है हमारा एक तरह संवेग का काम करता है। हृदय जब तक धड़केगा तब तक पूरी शरीर चलती चलेगी, जहां तक चलेगी भगवान की कृपा से। लेकिन जिस दिन हृदय की गति बंद हुई उस दिन हम गए, टपक जाएंगे साथी, है ना। तो मैकडूगल साहब ने साफ साफ कहा था कि यह ट्रिक था बताने का आपको, आप खा लेंगे, ट्रिक है। मैकडूगल साहब ने बताया था हम तब तक गले लगते रहेंगे। मैकडूगल में गले आ रहा है, हमने गले का एक तरह से ट्रिक बनाया है यहाँ पर। मैकडूगल में गले आ रहा है तो गले, यानी कि मैकडूगल ने बताया है कि जब तक हृदय चलेगा तब तक गले लगते रहेंगे, यानी कि संवेग प्रकृति का हृदय है, इस बात को बोला था इन्होंने। इसके बाद एक गेट्स आते हैं, गेट्स इन्होंने क्या बोला भाई इनकी बहुत बार पूछा गया है, इनकी जो इन्होंने एक तरह डेफिनेशन दिया संवेग का। संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या फिर उत्तेजित हो जाता है। संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या फिर उत्तेजित हो जाता है, इसको इन्होंने बताया। रॉस महोदय जी हैं, रॉस के बारे में भी पूछा गया है, ये पता है आपको, बहुत चर्चित मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में भी बहुत बार पूछा गया। रॉस महोदय ने संवेग को लेकर बोला, साथी संवेग चेतना की ही वह अवस्था है, चेतना की ही वह अवस्था है जिसमें संज्ञात्मक मतलब कि संवेगात्मक तत्व की प्रधानता होती है। इन्होंने साफ साफ बोला है रॉस महोदय ने कि जो हमारा संवेग है वो चेतना की वह अवस्था है जिसमें संवेगात्मक या फिर संगात्मक तत्वों की मतलब एक तरह से प्रधानता होता है, अधिकता होता है। इस बात को गेट्स ने बोला है, ठीक है। रॉस ने बोला है, गेट्स ने नहीं, रॉस ने बोला है। गेट्स ने क्या बोला था, मनुष्य एक अशांत या फिर उत्तेजित अवस्था है, इस बात को इन्होंने बोला था, ठीक है। संवेग वे घटनाएं हैं जो मनुष्य की अशांत या फिर उत्तेजित अवस्था, इसको गेट्स ने बोला था। बस इतनी बातें आप डेफिनेशन याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं इनकी मूल वृत्तियों के ऊपर, जो उन्होंने मैकडूगल साहब ने दिया है। मैकडूगल के सिद्धांत जो थे साथी, यह संवेगात्मक के सिद्धांत, इन्होंने 14 मूल वृत्तियां बताई है। देखिए, सबसे पहले जिज्ञासा के संवेग को हम क्या कहेंगे, आश्चर्य। आपके अंदर जब आश्चर्य सारी चीजें होंगी तो उसकी मूल वृत्ति क्या होगी, जिज्ञासा, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आ गया दूसरा है पलायन। पलायन का मतलब आप खुद बताओ, पलायन का मतलब कि आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं से गुजर रहे हो, आप एक तरह से आप अपनी जो जगह है उसको बदल रहे हो। पलायन का मतलब और क्या हो सकता है, भय। आप जब जा रहे हो कहीं को, किसी चीज को छोड़ के, मतलब कि आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है उस जगह से जहां पे आप पहले हो। पलायन का मतलब भय या फिर डर, यह संवेग हो गया, भय या फिर डर। इस चीज को डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये चीज डायरेक्ट पूछा गया है। सामूहिकता का मतलब ग्रुपिंग करना, है ना, मतलब कि ग्रुपिंग करना। सामूहिकता यह होता है अकेलापन, क्या होगा, अकेलापन होगा तभी तो आप ग्रुपिंग करोगे, सामूहिक हो जाओगे, समझ रहे हो, मतलब समूह बनाओगे, तभी समूह बनाओगे जब अकेलापन महसूस करोगे भाई। तो याद रखना, सामूहिकता का संवेग अकेलापन। युयुत्सा का मतलब घृणा होता है साथी, आपको पता होगा ना, युयुत्सा का मतलब घृणा होता है। तो साफ साफ इससे याद रखेंगे, घृणा करना, किसी से बैर रख लेना, किसी से किसी को देखकर मतलब अच्छा न लगना, ये सारी चीजें घृणा। आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आपने बहुत बार सुना होगा। तो आत्मगौरव मतलब कि श्रेष्ठता, अपनी श्रेष्ठता की भावना का हुई क्या कहते हैं, आत्मगौरव कहते हैं। यह इनका 5वें नंबर का संवेग था। 1 2 3 4 5वें नंबर का संवेग क्या है, आत्मगौरव का मतलब श्रेष्ठता। लिखते चलिए आपको सारी चीजें। संचय प्रवृत्ति मतलब कलेक्ट करना, जीविका यापन के लिए आप सारी चीजें जो कलेक्ट करते हो, संचय है। अब स्वामित्व का भावना होना, स्वामित्व की भावना जनरेट हो जाना भाई, तभी तो आप अपने घर के खर्चे को चलाओगे। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो कि सच में हम भविष्य में पैसे कमाएं, यह करें वह करें, माँ बाप की सेवा करें, सबसे ऊपर कहलाएं, हम अपनी माँ बाप की गरीबी को दूर कर सकें। तो मतलब ये संचय की प्रवृत्ति होना, स्वामित्व की भावना अंदर आ जाना। स्वामित्व का मतलब समझ रहे हैं, स्वामित्व का मतलब एक तरह से भगवान का रूप, एक तरह से भावना, मतलब कि किसी चीज की कमी ना हो, सारी चीजें स्वामित्व, मतलब कहते हैं ना लोग, आप इसके स्वामित्व हो, मतलब आप अपने घर के स्वामित्व हो, मतलब कि आप अपने घर के मालिक हो क्या, अपने घर के भगवान हो क्या, इस तरह से सारी चीजें आती है निकल के सामने, तो याद रखिए ना। इसके बाद दैन्य या फिर दीनता, मतलब गरीबी भाई। दीनता का मतलब गरीबी, मतलब कि आत्महीनता का भावना, आत्महीनता की भावना जो आती है समय को, उसे कहेंगे दीनता, आत्महीनता, ठीक है ना। इसके बाद प्रतिकर्षण प्रवृत्ति या फिर निवृत्ति। प्रतिकर्षण क्या होता है, अलग होना,
कष्ट देना नहीं, मतलब घृणा करना, इसका मतलब ही हुआ। प्रतिकर्षण का मतलब भी घृणा ही समझिएगा, क्योंकि ईर्ष्या और प्रतिकर्षण मतलब घृणा ही हुआ, तभी तो आप उनसे अलग होंगे। प्रतिकर्षण, आकर्षण, आकर्षण मतलब प्रेम जब करोगे तब तो आकर्षण होगे किसी से, किसी को चाहोगे तब ना, किसी को नहीं चाहोगे, किसी से दूरी बनाना चाहोगे तो उसको घृणा बोलेंगे, घृणा करने लगना, प्रतिकर्षण हो जाना। शरणागत, शरणागत मतलब कि जो शरणार्थी आते हैं उन्हें बोला जाता है शरणागत, शरण में आए हुए कहते हैं। जब आपको कष्ट होगा तभी तो आप किसी के शरण में जाओगे साथी, इस प्रकार से याद रखना। कष्ट, इसका समय क्या होगा, कष्ट, कष्ट होगा, कष्ट। इसके बाद काम वासना, काम वासना आप पढ़ने को मिल जाएगा आपको मनोविज्ञान में, कि आप काम वासना का मतलब कामुकता होता है ना। और इसको, इसके विषय में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सारे प्रशिक्षु समझ गए होंगे कामुकता। इसके बाद साथी 11वें नंबर का जो इनका था, ध्यान से सुनेंगे, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, 14th। तो 11वें नंबर का जो है साथी, इसमें साफ साफ इन्होंने कहा था कि हास, हास का मतलब क्या, घटना मतलब कि हंसना, हास मतलब किसी के हंसी के पात्र बनना, हंसना, या फिर एक तरह से अमोद, अमोद भी होता है ना, हास, हास मतलब कि हंसना, संवेग होगा, या फिर अमोद बोलते हैं ना, अमोद प्रमोद, गणेश भगवान जी की जब आरती होती है तो वही चीज अमोद हो गया, मतलब कि हंसना। इसके बाद जो 12वें नंबर का जो है साथी, उसको लिख लेंगे। 12वें नंबर का क्या है, भोजन का अन्वेषण करना, मतलब कि खोजना, भोजन की अन्वेषण, भोजन अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है खोज, खोज करना, ढूंढना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे भूखे हो तभी तो भोजन खोजोगे भाई, बिना भूखे रहोगे, भूख लगी रहेगी तभी तो अन्वेषण करना स्टार्ट करोगे। किसी चीज की भूख लगी है आपको, आपको लग रहा है पढ़ना पड़ेगा मुझे तभी कुछ निकलेगा, तो उस चीज की भूख होनी चाहिए अंदर, बस भोजन का अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोजना, कब खोजेंगे भोजन, जब भूख लगेगा, इस तरह से याद रख लेना। यह संवेग हो गया, भूख, भूख संवेग हुआ तभी आप अन्वेषण करना स्टार्ट किए, खोजना स्टार्ट किए। जो 13वें नंबर का होगा साथी, यहाँ पे शिशु रक्षा, या फिर एक तरह संज्ञान कामना, संतान कामना, संज्ञान नहीं संतान कामना, शिशु रक्षा लिख लीजिए, शिशु रक्षा, या फिर संतान की कामना, संतान, जिसके पास संतान है नहीं है वो संतान की कामना करता है, और जिसके पास संतान है वह एक तरह से वात्सल्य करता है, उसकी सेवा करता है, उसको स्नेह देता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको अपने ऊपर छोड़ देता है, भाई किसी से प्रेम करे, किसी के साथ रहे, बस सही संगति होना चाहिए, सही चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। वात्सल्य, संतान न होना, संतान न होना मतलब कि एक तरह से वात्सल्य, वात्सल्य, आधा स रहेगा, देखिए वा रहेगा, आधा स, आधा त, आधा स, आधा ल और य, तीनों आधा आधा रहेंगे, त भी आधा, स भी आधा, ल भी आधा, ठीक है ना। इसके बाद 14वें नंबर का है दोस्तों इनका संरचनात्मक, संरचनात्मक या फिर रचनात्मक, रचनात्मक का मतलब सृजनात्मक होना, तभी तो आप रचनात्मक बनेंगे। रचनात्मक आप हैं तो आप बैठे नहीं रहेंगे, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, मतलब एक तरह से क्या करना, रचनात्मक व्यक्ति बैठे नहीं रहते हैं, वो सृजन करते रहते हैं, अपने दिमाग को चलाते रहते हैं, क्या कर लें क्या ना कर लें, सृजनात्मक बनना। तो यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है सारे प्रशिक्षुओं के अंदर, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, ठीक है ये चीज़। अब देखिए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, संवेग पर आधारित कुछ गुण हैं, जैसे मतलब एक को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे परिवार का असर भी एक तरह से हमारे समय को प्रभावित करता है। बहुत सारे परिवार वाले हैं बच्चों को डांट डपट देते हैं, बच्चे कम नंबर आता है, बच्चा कुछ कर जाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मोटिवेशन में काम करते हैं, बहुत सारे खुद माता पिता के मोटिवेशन होते हैं कुछ, है ना ऐसे। और एक गरीबी, अगर जो बच्चा गरीबी से गुजरता है वह भी संवेग करता है, वो भी मेहनत करता है, तब जाके उसको संवेग करने की आदत हो जाती है और वो सफलता पा लेता है। एक है सामाजिकरण, समाज में रहकर भी एक तरह से हमें संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, समाज में देखते हैं भैया यह बन गए वह बन गए, यह ऐसे हैं वह ऐसे, हम भी ऐसे बनेंगे, है ना। तो सामाजिकरण देखते नहीं होंगे अपने आसपास के लोग को देखकर आप बहुत ज़्यादा भावुकता होते हैं कि अगर हम भी ऐसे होते तो ऐसा होता, बहुत अच्छा होता है ना। तो वह चीज़ें हैं। तो ठीक है साथी, यह रहा आपका क्लास, और आपको अच्छा लगे तो डेली फॉलो करिए 9 बजे। आपसे विनती एक है भाई मेरे, सच में आपसे बहुत ही विनती है, बहुत बड़ी विनती है कि आप इसको शेयर करें, कम से कम अपने पूरे यूपी में जितने मतलब पूरे राज्य में फैला दो, इस प्रकार शेयर करो। मित्र अकेले जब हम इतना कर सकते हैं तो आप इतने मित्र कम से कम 8-10 मित्र ही देखते हैं जो, वो नहीं कर सकते, इतना करिए, आपके लिए सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। धन्यवाद।